नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। आपका अरोमा साइंस क्लास में स्वागत है। आज का विषय है मैथमेटिक्स, गणित। आज डेट है 13 मार्च 2022। सब्जेक्ट है मैथ्स। क्लास 9वीं कक्षा। चैप्टर है पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। बहुत ही सुंदर टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले जो टर्म है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। वैसे तो हम हिंदी भाषी क्षेत्र से संबंधित हैं, ज़्यादा कुछ हिंदी में ही बोलते हैं, लेकिन पढ़ाने का मौका मिला है एनसीईआरटी क्लास 9 की पुस्तक, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और सुंदर सा टॉपिक्स पॉलिनोमियल्स। फिर भी हम प्रयास करते हैं। आप लोग तो अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हो सकता है थोड़ा उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो, है ना? आप लोग समझ रहे हैं ना? यही बात बा, ठीक बा? थोड़ा मोड़ा कसर रही तो संभाल लिए अपना आपका, ठीक बा? तो देखिए, पॉलिनोमियल। पॉली जो है ये क्या है? प्रीफिक्स। क्या है? प्रीफिक्स। और नोमियल एक अलग वर्ड है, एक शब्द है, अलग शब्द है। ठीक है, कहने का मतलब पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए अब हम इसको कैसे बताते हैं। देखिए पॉलिनोमियल कैसे बना है। पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, यहाँ भी एस लगा देते हैं, है ना? यही सब तो थोड़ा सा रह जाता है ना। पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी। क्या होता है? मैनी। और हम लोग मैनी को क्या लिखते हैं हिंदी में? बहुत या बहुत, यही लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा शब्द क्या रह गया है? नोमियल्स, है ना? इसका मतलब क्या होता है? टर्म्स, या क्या बोलेंगे? नेम्स। ठीक है, नोमियल्स को हम लोग दूसरे मीनिंग में क्या बोलेंगे? टर्म्स या नेम्स। ठीक है, तो चलिए, पॉली मीन्स मैनी, बहु होता है, बहुत होता है, और नोमियल्स मीन्स टर्म्स और नेम्स। ठीक है, तो ये मैनी को हम लोग बहु बोल सकते हैं, टर्म्स को हम लोग हिंदी में जरा फिर देखते हैं। टर्म्स को क्या बोलते हैं? पद। क्या बोलते हैं? है ना? इसको तो हम लोग जानते हैं, नाम। ठीक है, ये क्या हो गया?
पॉली प्लस नोमियल्स, अब हम लोग जोड़ देते हैं इसको, क्या हो गया बहु, और साथ में नोमियल्स का क्या होता है पद, तो पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे बहुपद, क्या बोलेंगे बहुपद बोलेंगे। ओके चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं। चलिए अगर कोई पूछ दे कि आप पॉलिनोमियल से क्या समझते हैं, तब तो बताना होगा, है ना, बहुपद से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तब तो बड़ा दिक्कत है ना, बताना होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ, क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी टर्म्स, ठीक है, इसका मीनिंग है, ठीक है, क्या है पॉलिनोमियल, क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड है, क्या है एडजेक्टिव वर्ड, इसका मीनिंग क्या होगा, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी टर्म्स या कंसिस्टिंग ऑफ मैनी टर्म्स या कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस टर्म्स, ठीक है। अब हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में इसको डिफाइन करते हैं, पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करते हैं, क्या बोलेंगे, द सम ऑफ सेवरल टर्म्स दैट कंटेन डिफरेंट पावर ऑफ द सेम वेरिएबल्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, ठीक है। अब ये इसका परिभाषा हो गया, आप इतना भी बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल्स मीन कंसिस्टिंग ऑफ मैनी टर्म्स, और पॉलिनोमियल्स हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या आगे अब पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ चलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट power of the variable in a polynomial expression या इक्वेशन। हम क्या बताए हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स या वेरिएबल्स इन ए पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और इक्वेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे हम लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक प्रकार का पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसमें पूछा जाएगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो सबसे हाईएस्ट जो होगा जिस टर्म का वेरिएबल में, जिस टर्म का वेरिएबल पर जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा, जो हाईएस्ट होगा, वही क्या होगा, इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इस टर्म पर क्या एक्स टू द पावर 2 है, यहाँ क्या है एक्स टू द पावर 1 है, यहाँ नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा है, इसमें क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ पावर के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, ये आंसर है। कोई दिक्कत? ठीक है। उसी प्रकार हम देखिए आगे बताते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा दिखाना होगा, क्लियर ज़्यादा करने के लिए एग्जाम्पल ज़्यादा दिखाना होगा। देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं, एग्जाम्पल्स, ठीक है। और यहाँ हम लिखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यहाँ बना देते हैं, देखिए यहाँ लिख दिए x, यहाँ डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1। अब यहाँ अगर लिख दिए एक्स स्क्वायर तो क्या होगा 2। अगर x प्लस 1 लिख दिए तो क्या होगा, यहाँ पर है ना एक्स स्क्वायर प्लस x लिख दिए तो यहाँ पर क्या है 2 है, सबसे ज़्यादा 2। अगर x पर पावर 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिए तो यहाँ पर क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये x पर 4 है और 5 है प्लस 5, यहाँ पर क्या होगा 4। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखिए आगे अब बढ़ते हैं, आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। ऐसे तो आप समझ ही रहे हैं, कोई प्रश्न बनता होगा तो ज़रूर बीच में पूछ दीजिएगा, दाग दीजिएगा प्रश्न, ठीक है, बताना जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स। अब देखिए आप लोगों को याद होगा, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, मोनोमियल, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े हैं, बायनोमियल। उसके बाद क्या पढ़े हैं, ट्राइनोमियल। ये सब आप पढ़ चुके हैं। मोनो मने क्या होता है, मोनोमियल एक होता है, बाय मने 2, ट्राई मने 3, हाँ। अनोमियल मतलब क्या होता है, पद, टर्म जिसको कहते हैं, टर्म कहते हैं। इसका क्या हो गया, मोनोमियल का क्या हो गया, एक पद, क्या हो गया, एक पद। बायनोमियल का क्या हो गया, द्विपद। और ट्राइनोमियल का क्या हो गया, 3 पद, 3 पद वाला पोलोनियम। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अब हम पहचानेंगे कैसे, देखिए एग्जाम्पल है ये पॉलिनोमियल। अब ये कौन सा टाइप है, अब इसको हम लोग देखते हैं। अब जैसे यहाँ लिख दिए x तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा टाइप है, मोनोमियल, एक पद। अगर यहाँ हम लिख दिए x प्लस 2 ये क्या हो गया, बायनोमियल। अगर हम यहाँ लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4 तो एक पद, एक टर्म, 2 टर्म 3 टर्म, तो क्या हो गया, ट्राइनोमियल। अब इससे क्या पता चलता है, ऐसा मोनोमियल को क्या कहते हैं, ऐसा पद, मतलब एक पद कहलाता है, ऐसा बहुपद जिसमें एक ही टर्म हो, क्या हो, एक ही टर्म हो, उसको मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 पद हो, x प्लस 2 है ना, x माइनस 2 प्लस या माइनस से हो, है ना, जुड़ा हो, तो उसको क्या कहेंगे, बायनोमियल, द्विपद कहेंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म्स कितने हो, 3 हो, 1 2 3, टोटल टर्म्स कितने हो, 3 हो, उन्हें क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में, कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, नियतांक।
इसका मतलब क्या हुआ, नियत अंक, नियत प्लस अंक। ठीक है। अब एक्सप्रेशन में आपको पता करना होगा कि कांस्टेंट किसको कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे हम लिखेंगे x प्लस 2, यहाँ पर 2 क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है। यह कहने का मतलब है यदि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, है ना, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो, ऐसा कोई अगर अंक हो, ठीक है, नंबर हो, ठीक ना, तो हम ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ, अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए 2x प्लस 5, ये 5 क्या हो गया, कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है। इसको पहचानना सीख लिए हैं। चलिए, एक होता है वेरिएबल, वेरिएबल जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है। इसी का मान हम लोग इक्वेशन जब पढ़ते हैं, इसी का मान निकालना हम लोग सीखते हैं। ठीक है। पहले भी आप लोग 8 क्लास में, क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इस नवी कक्षा में। ठीक, वेरिएबल्स देखिए, जैसे x प्लस 3, ये 3 क्या हो गया, कांस्टेंट, क्या हो गया, कांस्टेंट। और ये x क्या हो गया, यही x क्या होगा, वेरिएबल। ठीक है। कहने का मतलब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, किस एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में क्या हो, x मिले, y मिले, z मिले, t मिले, p मिले, q मिले, या ऐसा कुछ, है ना, इंग्लिश का लेटर मिले। ठीक ना, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स। क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स। ठीक है। इतना तो आप यहाँ भी समझ लिए हैं। चलिए, एक और बात समझ लेते हैं हम लोग, उसको कहते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। इसको पहचानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। इसको क्या करना है, पहचानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अब देखिए क्या एक्सप्रेशन लिखते हैं, 2x प्लस 2, है ना, 2x प्लस 2। यहाँ ये 2 क्या हो गया, कांस्टेंट, पहले बताए थे कांस्टेंट है। इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ये x क्या है, वेरिएबल, क्या है, चर है। और ये क्या है, इसी को क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। अब निकालना सीख गए। चलिए जरा बताइए, दूसरा बताते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ 1 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको कहेंगे कांस्टेंट। चलिए, ये x क्या है, वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल। और ये 2 क्या है, कोएफिशिएंट। ठीक है। और ये 3 क्या है, कोएफिशिएंट। ये x क्या है, वेरिएबल। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक। अब देखिए, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में एक और चीज़ देखने को मिलता है, उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है। इसी को दूसरे भाषा में हम लोग क्या कहेंगे, पावर। क्या कहेंगे, पावर। और क्या कहेंगे इसको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी, है ना, पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जब भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्सपोनेंट प्रत्येक पद में अगर वेरिएबल होगा प्रत्येक टर्म में, उसका अलग अलग एक्सपोनेंट पता चलेगा। हाँ, पावर भी वही हो गया, ठीक है। लेकिन अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाएगा तो जितना भी पद होगा, टर्म होगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, उन टर्म में जिस टर्म का वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा, पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग देखिए डिग्री कैसे पता करते हैं। डिग्री पता भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे x टू द पावर 5 है, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, इक्वल टू 5, यही है ना। और ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल, ठीक है। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जानना होगा, तब इसका जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग आसानी पूर्वक क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत होगा। अब चलते हैं टर्म के बारे में पढ़ते हैं। टर्म को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पद, ठीक है। ईच पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ईच पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड टर्म, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, इसका परिभाषा क्या देंगे, ईच पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए टर्म। हाँ, टर्म टर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टर्म, ठीक है। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, x² + 2x + 3, ठीक ना। ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल x² + 2x + 3 को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। आप देखिए इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ठीक है। अगर हम टर्म्स को अलग अलग करेंगे तो टर्म्स के आगे जो साइन है, जैसे प्लस का या माइनस का, उस साइन को जरूर दर्शाएंगे, ठीक है। अब देखिए टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें, इस एक्सप्रेशन में 3 है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा। लिखने का मौका मिले तो आप कैसे लिखिएगा, फर्स्ट टर्म क्या है, +x², ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टर्म क्या है, +2x, और लास्ट टर्म क्या है, +3, ऐसे लिखेंगे। अगर माइनस है तो -3, ऐसे लिखना पहले सीखेंगे, भूल ना हो, ठीक ना। बच्चा बन के सीखना है, ठीक ना, है ना, एकदम जैसे कुछ नहीं आता है, ठीक ना, वहीं से शुरू करना है। कुछ कुछ करते करते कुछ गलतियां होंगी, उसके बाद धीरे धीरे सही भी होगा, ठीक है। हो गया। इसमें टोटल टर्म्स अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, टोटल टर्म्स इक्वल टू क्या होगा, 3, क्या हो गया, 3। कितने टर्म्स हैं, 3। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, है ना, तो कसर 3 का बच गया होगा। मान लीजिए x टू द पावर 3 2x + 1, ठीक है। तो पहला टर्म देखिए, टर्म्स लिखते हैं, टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं, 3। कौन कौन सा है, एक x², हाँ, सीखने के लिए प्लस लिखना, ठीक है। प्लस दूसरा क्या है, +2x, तीसरा क्या है, +1, ओके, ठीक। अब देखिए इसी में थोड़ा सा और बताते हैं। देखिए यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ भी हम माइनस कर दिए, ठीक है। अब हम टर्म्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टोटल टर्म्स इक्वल टू 3। और कौन कौन सा टर्म है, +x³ x टू द पावर 3
दूसरा क्या है -2x, फिर क्या है -1। ठीक है, ऐसे हम लोग टर्म्स को दर्शाएंगे, बताएंगे। चलिए, टर्म्स से भी हम लोग भली भांति क्या हो गए, अवगत हो गए। अब हम लोग चलते हैं नॉन पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, क्या चलते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। नॉन पॉलिनोमियल्स, ठीक ना, कहीं चुनने के लिए दे दे चूज, हाँ पॉलिनोमियल्स, हमको पॉलिनोमियल्स चूज करना है। ठीक ना, तो देखिए अब x⁻³ होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इसको वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/x⁻³। ठीक है, ये क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे लिख दिए, ये भी क्या हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, नॉन पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल्स ऑफ नॉन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ चलते हैं, आगे हम लोग अब चलते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, x+2 होता है, या सिर्फ 2 लिखा हुआ है, या 4 लिखा हुआ है, या 5 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। हम ये सब जो है ना, ये सभी के सभी पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स ही कहे जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, बाइनोमियल। ठीक है, ये मोनोमियल, लेकिन ये 2, 4, 5 या ये 2 जो है, ये 2, इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, यहाँ पर 2, 4, 5, यहाँ एक और 2 है ना, इन सभी को क्या कहेंगे, कांस्टेंट, जो हम पहले बता चुके हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक, अब देखिए एक नया शब्द आता है, जीरो पॉलिनोमियल। क्या आता है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक ना, इसका क्या होता है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। और इसका, ठीक ना, जीरो पॉलिनोमियल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। आगे जो हमको पढ़ना है, ठीक ना, उसके बारे में देखना है। देखिए, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, हम आगे पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर मतलब क्या होता है, एक रेखीय बहुपद। लीनियर का मतलब क्या होता है, एक रेखीय, और पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है, बहुपद। हाँ, एक रेखीय बहुपद। हम इसका अगर परिभाषा बताएं तो क्या बोलेंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। क्या बोलेंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री
क्या 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल x प्लस 2। यहाँ x पर क्या पावर है 1 है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़े थे ना, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट और पावर ऑफ द वेरिएबल या वेरिएबल्स इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इसलिए x पर क्या है 1 है, छिपा हुआ है, नहीं लिखते हैं। ये x प्लस 2 किसका एग्जाम्पल है, लीनियर पॉलिनोमियल्स का। दूसरा भी एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे देखिए x प्लस 3, ये भी क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। आगे देखिए 2x प्लस 5, 5x प्लस 6, ये सब क्या है लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, आगे देखिए, अब देखिए एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक ना, देखिए ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, वो किसका हो, डिग्री उसका कितना हो 2 हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स उसमें कितना हो 2। क्या बोलेंगे, ए देखिए परिभाषा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। दूसरा एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 3x। ये भी, ये क्या है, इसमें क्या है देखिए, यहाँ x टू द पावर 2 है। सबसे हाईएस्ट क्या है टर्म का, सब टर्म में देखने के बाद पता चलता है कि x पर पावर जो 2 है ना, ये एक टर्म है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिग्री है, पावर है, इसलिए यही क्या होगा पूरे एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री होगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि 2 इसका डिग्री है। ठीक है, अब आगे देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial। Example x to the power 3 x plus 1। यहाँ पर 3 है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होगा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है ना, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे x टू द पावर 4 3x स्क्वायर 2, ये x क्या है सबसे ज़्यादा पावर, डिग्री क्या है सबसे ज़्यादा 4 है ना, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम लोग कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, 2x टू द पावर 4 3x क्यूब x स्क्वायर -2। ठीक है, यहाँ पर 4 है, इसलिए
पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 4 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। आगे देखिए, क्विंटिक पॉलिनोमियल। क्विंटिक, ठीक ना? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 5 हो। क्या हो? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इज कॉल्ड क्विंटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 3 प्लस 2 माइनस x। ठीक है, पावर क्या? डिग्री सबसे ज्यादा क्या? 5 है, क्विंटिक पॉलिनोमियल। आगे देखिए, सेक्टिक पॉलिनोमियल। हाँ सेक्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें देखिए, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 is called सेक्टिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, x to the power 6 plus x square प्लस x माइनस 3। यहाँ पर 6 है, इसलिए सेक्टिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। आप देखिए, सेक्टिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 7। दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 इज कॉल्ड सेक्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 is called septic polynomial. Example, x to the power 7 plus x square minus 3। यहाँ पर 7 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सेप्टिक पॉलिनोमियल के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, सेप्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक इसको देख लिए आज। ठीक, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहले तो चूज करने के लिए आएगा कि आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट बताएं। देख लीजिए, रिवाइज करते हैं। रिवाइज देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये 2 क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। और ये x क्या कहलाएगा? ये x वेरिएबल। क्या कहलाएगा? वेरिएबल। और ये 2 क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट। क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट। और ये क्या कहलाएगा भाई? साइन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। ये वेरिएबल,
ये साइन, और ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। अब इसका डिग्री बताना होगा। क्या बताना होगा? डिग्री सबसे हाईएस्ट क्या है? 2 है, 2 हो गया। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। और कितने टर्म का है? तो 3 टर्म का है। तो क्या है? ट्राइनोमियल। क्या है? ट्राइनोमियल। देख लिए, इस तरह हम लोग इसको, है ना, पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद हो शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, कमेंट्स दें। आपका कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें आगे बढ़ने में मददगार होगा। इसी के साथ धन्यवाद।